समीकरण का इसको हम दो विधि से लगाएंगे। एक तो पहला विधि है ये प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि। आइए इस सवाल को दोनों विधि से लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि यह सवाल कक्षा 8 की है, लेकिन यह 9 में भी और क्लास 10 में भी, यानी दोनों क्लास में यह सवाल आती है बार बार। यह सवाल वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसको आप देख लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में हर जगह यह सवाल आपको देखने को मिलेगी। आइए आपको एकदम बेसिक से इसका आपको नियम बता देते हैं। तो पहले आपको चलते हैं विलोपन विधि से। आइए विलोपन विधि से इसको लगाते हैं। ये समीकरण मान लीजिए 7x - 2y बराबर 1 और दूसरा है 3x + 4y बराबर 15। ये पहला समीकरण मान लीजिए, इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। अब हमें इसको लगाना है विलोपन विधि से। सबसे पहले हम देखेंगे कि विलोपन में किसी एक चर को या x या y को किसी एक को हमको काटना होता है। तो काटने के लिए क्या होता है, हम दोनों में देखते हैं कि बराबर मान आना चाहिए। इसमें 7x है, इसमें 3x है, इसमें 2y है, इसमें 4y है। न तो ये y वाला कट रहा है, न तो x वाला कट रहा है। अब करेंगे क्या, हम इस स्थिति में हम या x को काटना है तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम ऊपर वाले समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे या समीकरण 2 में जो है हम 7 से गुणा करेंगे, तब जाके हमारा x वाला क्या होगा, कटेगा। अगर हमें x काटना है तब। अगर दूसरी स्थिति में अगर हम y को काटना चाहते हैं तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों 8 हो जाएगा, इसलिए तब कट जाएगा। आइए हम सबसे पहले करते क्या है कि समीकरण 1 में दोनों पक्षों में समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 3 से तथा समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर अब आइए गुणा करते हैं। तो 7x में अगर गुणा करेंगे अगर हम 3 का, तो 7 3 हो जाएगा 21x। इसमें करेंगे तो 2 तिहाई 6y, अगर इसमें करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण नंबर आपका 3 बन जाएगा। दूसरे में मैंने कहा था क्या गुणा करने से 7 से, क्या में 7 से गुणा करने पर, तो 7 3 21x और 7 4 28y और 15 7 100। ये समीकरण नंबर आपका 4 बन जाएगा। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपका x वाला क्या आ गया, बराबर आ गया। अब दोनों का चिन्ह देखेंगे। अब दोनों का चिन्ह क्या है, धनात्मक है, इसलिए धनात्मक है तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तब कटेगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर अब घटाएंगे तो ये चिन्ह माइनस, ये चिन्ह माइनस, ये चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा। 28 और 6 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। चिन्ह दोनों का माइनस रहेगा। ठीक है, y बराबर 105 में 3 घटाएंगे तो हमको लगता है माइनस 102 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब y बराबर 102 बटे के क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 3 चौके 12, मुझे लगता है 3 बार आ जाएगा। यानी y का मान क्या निकल के आएगा, 3। अब y बराबर 3 जो मान आया है, यह समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है, यह है 7x - 2y बराबर 1, यानी 7x - 2y बराबर 1। अब 7x - 2y का मान आपका निकल के आ गया है 3। यहाँ पे 3 मान रख दीजिए बराबर 1, तो 7x बराबर 2 तिहाई 6 बराबर 1। अब माइनस 7x अभी जाएगा उधर माइनस वाला, तो 1 प्लस हो जाएगा। अब 6 1 7, x बराबर 7 इधर गुणा हो जाएगा तो भाग जाएगा। x का मान निकल के आ गया 1। अब x का मान 1 आ गया, y का मान 3 आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि यह मान क्या मेरा सही है। आइए समीकरण 1 में मान रखते हैं दोनों। समीकरण 1 यही है, 7x - 2y बराबर 1। दोनों को मान रखते हैं। अब चेक करते हैं उत्तर की जांच है, हम सकते हैं कि उत्तर की जांच करेंगे। तो 7x का मान हमारा 1 आया है 2 और y का मान हमारा क्या आया है 3 बराबर 1। 7 एकम 7, 2 तिहाई 6 बराबर 1। 7 में से 6 गया 1 बराबर 1। कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी हमारा मान दोनों में क्या है, सही है। यानी दोनों यानी 1 1 आ गया, LHS और RHS। तो जो ये था बच्चों विलोपन विधि, ये क्या था, विलोपन विधि। अब अगले वीडियो में अब लेके आएंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा।